ये आज का क्लास भी एक इम्पोर्टेंट क्लास है। देख लीजिए एक चीज़ इसमें, एक ट्रायंगल है ABC। ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें B जो है 90 डिग्री है, राइट एंगल एट B है। ठीक है, इसे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एंगल B इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। C और A का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो मान लिया हम किसी को थीटा पकड़ लेंगे। मान लिया ये वाला जो है थीटा, इसको हम थीटा पकड़ लिए। लेट, देखिए लेट एंगल C इक्वल टू थीटा। अगर एंगल C थीटा डिग्री है तो एंगल A क्या होगा? इन दिस ट्रायंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल A तो हमारे पास है ही नहीं है, एंगल A निकालना है। प्लस एंगल B 90 डिग्री है, राइट एंगल एट एंगल C थीटा हम लोग पकड़े हैं इधर में 180 डिग्री। हम यहाँ से एंगल A निकालेंगे। एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री उधर में है, 90 उधर जाके माइनस 90 डिग्री हो गया, A प्लस थीटा उधर जाके माइनस थीटा हो गया। तो एंगल A इक्वल टू क्या मिला, 80 माइनस 90 90। थीटा तो कुछ अननोन वैल्यू है, हम तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको वैसे को वैसे छोड़ दिया। तो एंगल A इक्वल टू क्या मिला हमको, एंगल A इक्वल टू मिला 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए ऐसी एक फिगर बना दिए। ये सब क्यों बता रहे हैं, देखिए ज़रूरी है बताना। यहाँ से चीज़ देखिए, साइन, ठीक है, साइन A कॉस A tan A निकालेंगे। ठीक है, कब का निकालेंगे? अभी तो A का तो वैल्यू दिया गया है, या फिर अच्छा ठीक है, ये नहीं 90 डिग्री। ठीक है, tan A मतलब क्या, वो है 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, सब निकालना है, एक भी नहीं छोड़ना है। इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, सब रेशियो ही निकालेंगे हम लोग। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा वो भी निकालेंगे। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा वो भी निकालेंगे। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा वो भी निकालेंगे। ठीक है, खाली देखने में ऐसा लग रहा है, किसी को घबराना नहीं है, फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, एंड कॉट थीटा क्या होगा। सब फिगर देख के तो बनाना है। देखिए निकाल रहे हैं फटाफट। साइन दिस एंगल, मतलब ये क्या है, एंगल ही है, 90 डिग्री माइनस समथिंग है, मतलब कुछ है एंगल। फॉर्मूला लिखते हैं ना, साइन का फॉर्मूला क्या है, P/H। ठीक है, P मीन्स व्हाट, कौन सा एंगल, ये एंगल 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। इस एंगल के लिए, साइन ऑफ दिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये है BC। BC का BC लिखिए, हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री का अपोजिट में AC लिख दिए, क्लियर। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस इस एंगल के लिए, कॉस का फॉर्मूला क्या है, कर्ली ब्लैक हेयर। तो ये 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या होगा, ये होगा AB बाय हाइपोटेन्यूज AC है, ये लिख दीजिए। tan 90 माइनस थीटा, टर्न परमानेंटली ब्राउन, P/B। tan 90 माइनस थीटा, इसके लिए P क्या होगा, इस थीटा का इस एंगल का अपोजिट में जो होगा वही परपेंडिकुलर होता है, BC, और बेस क्या हो जाएगा, AB। ओके,
अब साइन थीटा के लिए लिखते हैं, वेयर इज थीटा, ओ यहाँ पे थीटा है, लिखिए साइन थीटा, फॉर्मूला वही लिखिए, पी बाई एच ही लिखिए, कन्फ्यूजन हो रहा है तो। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट में क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज तो ए सी है। उसी तरह कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच, उसके लिए बेस हो जाएगा बी सी, बाई हाइपोटेन्यूज तो सेम है ए सी। टेन थीटा के लिए पी बाई बी, पी बाई बी, इसके लिए पी है ए बी और बेस है बी सी। ऐसे ही बोले हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन का ऊपर वाला डिवाइडेड बाई कोस का ऊपर वाला, वही निकल रहा है सब में। अब कोसेक 90 माइनस थीटा निकालते हैं। कोसेक का फॉर्मूला क्या है, साइन और कोसेक एक दूसरे का इन्वर्स है। अगर साइन पी बाई एच होता है तो ये हो जाएगा एच बाई पी, एच बाई पी। अब देखिए ए कोसेक 90 माइनस थीटा के लिए, माने इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम है ए सी, परपेंडिकुलर इस एंगल का परपेंडिकुलर इसका अपोजिट में हो जाएगा बी सी। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस का है बी बाई एच, तो इसका होगा एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज तो वही है ए सी, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी। कॉट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सॉरी टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो कॉट का होगा बी बाई पी। अब कॉट माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा ए बी, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा ए बी, और ये परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी। कोसेक थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला है पी बाई एच, साइन थीटा का फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला है पी बाई एच, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा एच बाई पी। फॉर दिस ट्रायंगल, फॉर दिस एंगल हाइपोटेन्यूज के ए सी लिखेंगे, और फॉर दिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो होगा इसका अपोजिट में यानी ए बी होगा। उसी तरह सेक थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा का है बी बाई एच, तो सेक थीटा का होगा एच बाई बी, एच तो फिक्स्ड है ए सी, इस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी। कॉट थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला है पी बाई बी, तो इसका होगा बी बाई पी, ठीक है, आ रहा है सभी ना, हाँ टेन थीटा इक्वल टू बी बाई पी। तो बी इस ए जो है थीटा इसके लिए बेस क्या है बी सी, और परपेंडिकुलर क्या होगा इसका अपोजिट में है ए बी, तो ये हो गया ए बी, सब लिखा गया। हाँ अब देखिए यहाँ पे कौन किसका इक्वल है चेक करते हैं, बी सी बाई ए सी, इसका चेक करते हैं पहले, बी सी बाई ए सी, ये बी सी बाई ए सी, बी सी, ओ यहाँ पे मिला देखिए बी सी बाई ए सी, ठीक है, नंबरिंग दे देते हैं, एक नंबर मिल गया, अच्छा है दोनों सेम है। नेक्स्ट कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब जो भी हो, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, यहाँ पे है ए बी बाई ए सी, ये दो नंबर को मैच करते हैं, ये ए बी बाई ए सी, यहाँ पे भी है ए बी बाई ए सी, ये दो नंबर मैच किया। और क्या है बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए रहा बी सी बाई ए बी, मतलब ये तीन नंबर में ए मैच किया है बी सी बाई ए बी, ठीक है। तो इसका तीनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, ये बचा हुआ है, ये क्या है ए बी बाई बी सी, देखिए तो ए बी बाई बी सी क्या है, यहाँ पे ए बी बाई बी सी, तो इसको 4 नंबर रख देते हैं, ये 4 नंबर मैच हुआ, ये ए बी बाई बी सी, ये भी 4 नंबर मैच हुआ। अब कौन बचा, दो को बचा, ये कुछ गलती हो गया क्या यहाँ पे, दोनों तो सेम नहीं आया, कैसे नहीं आया, कोसेक साइन का फॉर्मूला है पी बाई एच, तो ये हो गया एच बाई पी, एच हो गया ए सी थीटा के 90 माइनस थीटा के लिए, एच हो गया ए सी, और 90 माइनस थीटा के लिए 90 परपेंडिकुलर हो गया बी सी, ठीक है। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस है बी बाई एच, तो सेक हो गया एच बाई बी, तो इसके लिए बेस ए बी। अच्छा ठीक है, देखा जाए तो इसको छोड़ देते हैं, ये दोनों तो मैच हुआ नहीं, तो इन दोनों को हटा देते हैं, दोनों सेम नहीं हुआ, ओ सेम कहाँ, दो तो नीचे और बचा हुआ है ना, तो पेयर तो अभी बनना बाकी है,
देखिए सब जानते हैं फिर भी मिस्टेक हो जाता है। देखिए ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी क्या है, ए रहा ए सी बाई बी सी, तो ये हो गया 5 नंबर, ये भी हो गया 5 नंबर मैच हुआ। उसके बाद ए सी बाई ए बी, यहाँ भी ए सी बाई ए बी, तो ये है 6 नंबर हम लोग मैच किए और ये 6 नंबर मैच किए। जो सेम नंबरिंग है दोनों बराबर है, बराबर है। अब थोड़ा सा जगह है इधर में लिखते हैं जो सेम सेम है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू भी इतना आया है और एक नंबर कहाँ गया, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी बाई सी आया है और कॉस थीटा इक्वल टू भी बी बाई सी आया है फॉर द सेम ट्रेंगल फॉर द सेम गिवन मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो ये दोनों अगर सेम है, वैल्यू अगर सेम है तो ए भी सेम होगा। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो अगर इतना इक्वल टू भी बी सी बाई ए सी है, भी बी सी बाई ए सी है, तो दिस इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये डिस्क्रिप्शन दिखाने का मतलब ये है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू जो कॉस थीटा हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला के तौर पे, जो याद करेंगे वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों होता है थीटा, तो यही दिखा दिए। सबका वैल्यू निकाल दिए। देखिए दोनों वैल्यू सब निकालने के बाद हम यही मिल रहा है हमको कि साइन 90 माइनस थीटा जितना होगा कॉस थीटा भी उतना ही हो रहा है, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर्मूला हो गया। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू दो नंबर कहाँ गया, यहाँ रहा, तो ये दोनों कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसी तरह 3 नंबर क्या मैच किए थे, ये वाला tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या थी मिला था हम लोग को, 3 नंबर कहाँ है, यहाँ पे मैच हुआ था, ये है कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, बाकी और का लिखते हैं। ये इसका हो गया, इसका हो गया, 3 नंबर का हो गया, 4 नंबर का लिखते हैं। लिखिए 4 नंबर का इधर से लिखते हैं, 90 माइनस से लिखते हैं। ये लिखते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा 5 नंबर इक्वल टू ये 5 नंबर सेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा कौन सा, ये है 6 नंबर मैच कहाँ किया, यहाँ पे कोसेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, कैसे आया बता दिए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे, अभी इस पूरा को मिटा देते हैं। चीज़ को बीच में लिखते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये है फॉर्मूला साइन कॉस के साथ। यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा, स्टूडेंट्स को इतना थोड़ा कन्फ्यूजन इस बात के लेकर हो जाता है, वो गलत इसलिए लिख देते हैं कि हम लोग शुरू में पढ़ा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, वो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा वो उसका थोड़ा वो ध्यान यहाँ पे भी आके भटक जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा लिख देंगे, ऐसा नहीं है, वो चीज़ अलग है। वो दोनों का बीच का, वो दोनों का इन्वर्स दोनों है। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा का इन्वर्स है, कोसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स है। लेकिन जब 90 माइनस थीटा का वाला बात आएगा तो एकदम ईजी हो गया, साइन को कॉस के साथ कनेक्ट करेंगे, कॉस को साइन के साथ कनेक्ट करेंगे, हो गया। बाकी जो दो बचा वो दोनों अपना एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेंगे, हो गया। अब आया है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू इतना है, तो साइन का इन्वर्स क्या होता है, देखिएगा साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक। साइन का इन्वर्स कोसेक होता है। तो साइन का इन्वर्स अगर कोसेक होता है तो कोसेक 90 माइनस थीटा, एक किसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स है, तो इसका इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा। ये कोस का इन्वर्स क्या है, सेक थीटा। तो यहाँ से देख के हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला चीज़ तो क्लियर होना चाहिए।
अगर ये लाइन भी क्लियर है तो भी चलेगा। एक लाइन याद करके रखिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। तो ये जो कोसेक हम लोग शुरू में जब मैथ्स ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया तो क्या बोले थे, जरूरी क्या है इस सीक्वेंस को याद रखना, साइन कोस और टेन को। ये जो है चीज़ है, हम सिर्फ ये लाइन याद रखेंगे और सीक्वेंस याद रखेंगे, बाकी ये सब तो निकल ही जाएगा, निकल जाएगा। बाकी तीन जो रेशियो है ये याद रखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। अच्छा ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू भी साइन थीटा होगा। ये हो गया दोनों क्लियर। जब ये हो जाएगा तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, बाकी यही दो को बचा, वही होगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, हम नहीं जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या सीखे हम लोग, साइन थीटा बाई कॉस थीटा सीखे हैं ना। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसी तरह टेन 90 माइनस साइन 90 बाई कॉस 90। यहाँ देखिए साइन 90 क्या है, 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। तो कॉस बाई साइन तो कॉट थीटा होता है, यही तो है कॉट थीटा। कैसे भी निकालिए, अगर समझ रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा से समझ के सीख रहे हैं तो बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि पहला लाइन याद रखिए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बाकी जो दो पेयर बचा अपना में पेयरिंग कर लेंगे। आप लिखते हैं कि कोसेक माइनस थीटा के लिए लिखना है, तो ठीक है लिखिए, कोसेक माइनस थीटा के लिए क्या लिखेंगे, कोसेक किसका इन्वर्स है, कोसेक जो है साइन का इन्वर्स है। तो ये 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू अगर इतना है तो इसका इन्वर्स का वैल्यू भी इसका इन्वर्स होगा। तो इसका इन्वर्स क्या है, कॉस का इन्वर्स क्या है, सेक थीटा। उसी तरह यहाँ सेक माइनस 90 का वैल्यू लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू लिखेंगे। तो देखेंगे कि सेक किसका इन्वर्स है, सेक है कॉस का इन्वर्स। तो सेक 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन है, तो ये इसका इन्वर्स है, इसका मतलब इसका इक्वल टू जो है आएगा, इसका इन्वर्स भी इतना इक्वल टू होगा। तो इसका इन्वर्स होगा क्या, कोसेक थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। बाकी जो दो बचा अपना अपना पेयर कर लेंगे, बचा क्या, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होगा। ये जो क्लास है इसको बार बार देखिएगा, बार बार, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा ज़रूरी है। तीन फार्मूला अभी मैथ्स बनाते समय इसका बहुत ज़रूरी यूज होगा इसका, इसलिए याद करके रख लीजिए।